जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न का नाम है वैद्युत कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि विद्यार्थियों ये कूलाम के नियम क्या है या इसे कूलाम का नियम किसे कहते हैं, और फिर कूलाम के नियम की गणितीय व्याख्या करेंगे। तो विद्यार्थियों आइए हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि कूलाम की खोज सबसे पहले 1785 में कूलाम महोदय ने की, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 में इस नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों कूलाम ने ये बताया कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हों और फिर उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों को एक साथ कुछ दूरी पर रख दिया जाए, कुछ दूरी को जिसको हम r मान के चलेंगे, यानी कुछ दूरी पर अगर उन्हें रख दिया जाए तो r दूरी पर रखने के बाद इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। उसी बल के बारे में बताया कि कूलाम का जो नियम है कि यदि कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश को एक साथ कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उसमें एक बल लगता है, और जो बल लगता है वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और या तो फिर दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि जो बल होगा वह इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों यहाँ पर आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों को हमने r दूरी पर रख रखा है, और जैसे ही इनको r दूरी पे रख रहे हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे हम F से निरूपित करेंगे। तो विद्यार्थियों कूलाम ने यहाँ पे अपना नियम दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर बिंदु हैं और इनके बीच में लगने वाला जो बल F होगा उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर जो आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, इन दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि यदि आवेश के मान को बढ़ाया जाएगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और यदि आवेश के मान को घटाया जाएगा तो बल का मान भी घटता चला जाएगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। विद्यार्थियों इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कूलाम का नियम है कि यदि दो स्थिर बिंदुओं को r दूरी पर रखा जाए और फिर उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यदि हम उसको दूरी के आधार पर देखें तो दूरी के आधार पर भी इस पे जो लगने वाला बल होगा वह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इस दूरी का वर्ग करेंगे और दूरी के वर्ग करने के बाद व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो बल का मान घटता है, और यदि दूरी के मान को घटाया जाए तो बल का मान बढ़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं भैया कि यदि इसकी दूरी, देखिए हम यहाँ पर आपको चित्र से समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए r दूरी पे रखा गया है तो इसमें एक बल काम कर रहा है, लेकिन अगर इसी दूरी को हम बढ़ा देंगे, एक Q1 हम यहाँ पे ले लेंगे और Q2 हम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे ही दूरी का मान बढ़ेगा तो इनके बल का मान कम हो जाएगा। लेकिन यदि दूरी के मान को कम कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, यहाँ पर Q1 कर दिया जाए, यहाँ पर Q2 कर दिया जाए, तो जो बल लगने वाला है उसका मान बढ़ जाएगा। यानी दूरी बढ़ाने पर बल कम होता है यानी घटता है, और दूरी कम करने पर बल का मान बढ़ता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कंप्लीट परिभाषा अगर हम देखें कूलाम का, तो कूलाम के नियम की जो कंप्लीट परिभाषा है उसे कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि बढ़ने वाला काम होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। यदि बल दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। इस तरह से उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों ये तो था परिभाषा। कूलाम के नियम का जो नियम है उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों को यदि एक साथ रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो था उनकी परिभाषा या उनका नियम। विद्यार्थियों इन्हीं कूलाम के नियम के आधार पर हम उसकी गणितीय व्याख्या करेंगे। गणितीय व्याख्या करने के लिए हमें देखें, हमने मान रखा है कि हमारे पास एक Q1
और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। हमने लिख भी रखा है यहाँ पे कि माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, यदि उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो F होगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पर देखें जो बल होगा वह बल F बराबर समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी यहाँ पर जो बल होगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि ऐसे फार्मूला में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है बल का मान यहाँ दे रहा है कि जो बल होगा 20 के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों बलों को हम एक साथ रख दें, कह रहा है कि दोनों बलों को मिला करके एक साथ में रखने पर अब बल बराबर हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। Q1 Q2 को हम 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा, यानी F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। विद्यार्थियों, हम इस समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे, तो इसके पहले हमें नियतांक लेना पड़ता है। हम नियतांक के रूप में k का मान लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पर हम एक नियतांक यूज़ कर लेंगे k, जिसे हम k बराबर लिखेंगे, यानी F बराबर अब हो जाएगा k इंटू Q1 Q2 बटे r²। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने एक नियतांक ले रखा है और इस नियतांक को हम k के रूप में रखे हैं, और इस k का जो यसाई पद्धति में मार्क होता है, यसाई पद्धति में जो इसका मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थियों, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पर इस समानुपाती के निशान को हटा करके बराबर में लगाया है, तो बराबर में करने के लिए हमने यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया है। नियतांक के रूप में हमने एक k ले रखा है। विद्यार्थियों, जहाँ k एक नियतांक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी पहले से ही, जिसका मान एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसलिए विद्यार्थियों, क्योंकि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो जहाँ पर k है वहीं पर हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थियों, आपको पता है पाई, तो पाई होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह विद्युतशीलता होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। इस तरह से विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमें बल का फार्मूला प्राप्त हुआ है कूलाम के नियम के अनुसार। इसी प्रकार हम कूलाम के नियम के अनुसार कह सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r²। विद्यार्थियों, क्योंकि ये बल निकाल रहे हैं इसीलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसीलिए विद्यार्थियों, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसको हम न्यूटन के रूप में लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से कूलाम के नियम के आधार पे हमने कूलाम के नियम की गणितीय व्याख्या करके इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उस बल का मान हमने प्राप्त किया है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से देखें, हमने आपको बताया कि कूलाम का नियम क्या है भैया। तो कूलाम का नियम होता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को एक साथ कुछ दूरी पर रखते हैं, यानी r दूरी पर रखते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है। वह बल जो होता है उसका मान जो होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच में जो r दूरी है उस r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बलों के आधार पे हमने गणितीय व्याख्या किया है, जहां पर हमने मान लिया है कि दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r है। r दूरी होने पर इन दोनों में एक बल कार्य कर रहा है जिसे हमने F से निरूपित किया है। इसलिए हम दोनों F को यहाँ पर रखेंगे, यानी आवेश के आधार पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 हो जाएगा तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास दो F यानी दो बल प्राप्त हुए हैं। दोनों बलों के यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, इसलिए दोनों बल को हमने एक साथ रख दिया है। जब एक साथ रख देंगे तो Q1 Q2 1/r² से गुणा करा करके Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। अब F समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ बराबर लगाएंगे, तो बराबर लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक नियतांक लेना पड़ता है। तो नियतांक के रूप में हमने k लिया है। k क्या है? एक प्रकार का नियतांक है जिसका मान होता है एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर k है वहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और इस तरह से हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार होता है जो कि कूलाम के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ से हम किसी भी दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये तो था हमारा कूलाम का नियम, जो कि
इंटर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए विद्यार्थियों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।